हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी टीचिंग के ऊपर। मेरे पास बहुत सारे काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने हिंदी में मास्टर डिग्री कर रखी है, टीचर के सारे कोर्सेज़ वगैरह कर रखे हैं, लेकिन अब हम घर से कुछ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और हिंदी के अंदर अगर हम स्टूडेंट्स लेना चाहें तो वो मिलते नहीं हैं हमें। हमने हिंदी में ही सारी पढ़ाई कर रखी है, यानी हिंदी विषय उनका मेन था। तो ये इसमें घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हिंदी इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही है। अकेला भारत के अंदर नहीं, अब विदेशों में भी इसकी डिमांड है। नेशनल इंटरनेशनल सभी इंस्टीट्यूट्स में इसको बढ़ावा मिल रहा है। और आप देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ये सब में भी हिंदी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी कंटेंट अगर किसी और लैंग्वेज में है, अगर वो भारत में उनको रन करना है तो उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो हिंदी की डिमांड हर जगह है। आप इससे बिल्कुल भी मन में अपने कोई वो ना रखिए कि हम आगे कैसे करें। कई लोग हैं जो अभी टीचिंग का उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, अब वो जॉब नहीं कर रहे, वो घर से कुछ करना चाहते हैं कि हम हिंदी में क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं हिंदी के अंदर भी। क्योंकि अब ये ऐसा नहीं है कि हिंदी में आपका कहीं काम नहीं होगा। आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाएंगे, हिंदी में काम होते हैं। आप बैंक में चले जाइए, वहाँ पर हिंदी में काम होता है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हिंदी में काम होता है। तो आपको हिंदी को लेकर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब तो ये वर्ल्ड वाइड भी इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने इंडिया के अंदर किसी कंपनी ने वर्क करना है, मान लो यूएस कनाडा की कोई कंपनी है और उन्होंने भारत में काम करना है, तो यहाँ काम करने के लिए उनको हिंदी में ही ट्रांसलेट करना होगा अपने काम को, तभी, क्योंकि हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं भारत के अंदर। ये चीज़ सबको पता है, और वो लोग तो बड़े गर्व के साथ हिंदी को सीख भी रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो हिंदी का। तो इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं है। तो इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मान लो आप टीचिंग करना चाहते हैं घर से हिंदी के अंदर, तो आप सिर्फ ये मत करिए कि मैं हिंदी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मतलब मैं हिंदी पढ़ाना स्टार्ट करूँ। इसके साथ अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन को जोड़ेंगे ना, तो आपकी जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा बेटर बन जाएगी और आपको स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि आपको हिंदी ग्रामर की तरफ जाना चाहिए। ओनली जैसे लेसन पढ़ा लिया, उसके क्वेश्चन आंसर याद करवा दिए, उसमें हिंदी में इतना काम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इतना कोई भी बच्चा खुद भी कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप ग्रामर की तरफ मूव करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अपनी स्पेशलाइजेशन, जब किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टरी कर रखी है, तो आपकी स्पेशलाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए हर किसी सब्जेक्ट को लेकर। अगर वो चीज़ मास्टरी है आपके पास, तब आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहने वाली। अब हिंदी के अंदर अगर आप ग्रामर वाली साइड पे चले जाएंगे, तब आप काफ़ी ग्रो कर सकते हैं और आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। तो आप ऑफलाइन भी पढ़ाइए और ऑनलाइन भी पढ़ाइए। तो ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ओनली ऐसे लिखना बच्चों को सिखा सकते हैं, कहानियाँ लिखना सिखा सकते हैं, निबंध लिखना सिखा सकते हैं, और कविताएं लिखना सिखा सकते हैं। ये सिखाना और फिर उनको ट्रांसलेट करना, उनको समझाना, उनके अर्थ बताना, तो ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें आती हैं अर्थ वगैरह करने की, उसमें बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 9th-10th में पहुंच गए हैं, लेकिन सही से हिंदी के वर्ड्स नहीं लिख पाते हैं। तो इन ग्रामर, इस तरह की चीज़ों को सुधारना, मात्राओं को सुधारना, ये सब चीज़ें अगर आप करवाते हैं तो एक स्पेशलाइजेशन बनती है। तो आप इस तरफ मूव करिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ग्रामर है, उसको अच्छा करवाइए, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे उपन्यास, आपने अगर खुद कोई स्टूडेंट्स के मतलब पढ़ाने के साथ साथ तो ये सब आप करिए ही। अगर आप एज अ टीचिंग में ही कुछ और करना चाहते हैं तो आप उपन्यास लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, एक ब्लॉग की साइट बना लीजिए, उसमें उपन्यास लिखिए।
कहानियाँ लिखिए, कविताएं लिखिए, ऐसे लिखिए, तो ये कलेक्शन भी कितना सारा हो जाएगा। क्योंकि जब भी कभी आज के टाइम में भी अगर स्टूडेंट्स को 11-12 तक भी किसी को दे दिया जाए ना कि इस पर निबंध लिखो, तो वो पढ़ के याद करके ही जाते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो अपने मन से निबंध बना सके, कहानियाँ बना सके। तो क्या आप ऐसी चीज़ें उनको सिखा सकते हैं कि उनको आसान हो जाए निबंध लिखना, कहानियाँ लिखनी, उपन्यास लिखने। तो ये चीज़ों की कलेक्शन भी आप बना सकते हैं। ब्लॉगिंग के थ्रू आप ब्लॉग कर सकते हैं और वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी होती है मेरी वीडियोस के अंदर। इन बातों को लाइटली मत लेना और इसको फॉलो करना। जो लोग हिंदी की वजह से कहते हैं कि अब हिंदी में हम क्या कर सकते हैं, हिंदी में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे को। तो मैं वही बता रही हूँ आपको। जैसे ही आप मतलब हिंदी के स्टूडेंट्स अगर पढ़ाएंगे तो फिर वही होगा कि लेसन पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर याद करवा दिए, तो उसमें उतनी बात नहीं बनती है। या फिर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के नर्सरी केजी के बच्चों को मात्राएँ सिखाएँ, मात्राओं को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बोलना है, वो वहाँ से वो चीज़ को भी पकड़ के रखिए, वो भी समझाइए। तो इस तरह से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन हिंदी को आप बहुत बड़ा एक टॉपिक बना सकते हैं, डिमांडिंग टॉपिक बना सकते हैं हिंदी को, अगर आप इस ढंग से काम करेंगे। और इसकी ज़रूरत होती भी है। बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे हिंदी की चीज़ें लिखने में, जो क्वेश्चन आंसर लिखा, ऐसे लिखा, उसके अंदर। तो आप ये सारे काम इसमें कर सकते हैं। जो टीचिंग लाइन के हैं वो मैंने बताया कि आप ये वाले सारे काम कर सकते हो। आप ब्लॉगिंग लिख सकते हो या फिर अपना यूट्यूब पे, फेसबुक पे पेज बना लीजिए, वहाँ पर बोल के बताइए या लिख कर बताइए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। कोई ऐसे है उसको कैसे लिखना चाहिए, उपन्यास है वो कैसे लिखना चाहिए, कहानी है तो वो कैसे लिखनी चाहिए, या फिर कोई भी कविताएं हैं वो कैसे लिखनी चाहिए, या फिर उनके अर्थ जो है कैसे आसानी से निकाले जा सकते हैं। ये चीज़ें समझाइए। यही आपका मेन जो होगा, ये मेन इम्पॉर्टेंट रोल होगा आपका। लेसन पढ़ के आंसर करना वो वाला रोल इसमें नहीं कामयाब होगा। ये ग्रामर की तरफ आप जाइए, ये चीज़ों साहित्य की तरफ जाइए, हिंदी में साहित्य की तरफ जाइए, तो आप कर सकते हैं। बाकी आप ब्लॉगिंग लिखिए, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर आकर समझाइए। इससे ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी तो लोग कनेक्ट होते हैं। बाकी रही, कई बार कहते हैं कि यूट्यूब चैनल जल्दी सक्सेस नहीं होता। देखो, इसमें समय लगता है। इसमें आज चैनल बनाया कल ग्रो कर जाएगा, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर काम करेंगे, कंटेंट अच्छा लेकर आएंगे, अच्छे से मतलब इम्प्रूव करते जाएंगे। शुरुआत में तो सबके ही कुछ ऐसा ही बनता है, ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। लेकिन जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाएंगे तो आपका जो चैनल है वो अच्छा बनता जाएगा। इसके अंदर जो जो सेटिंग करनी है वो सेटिंग करिए, और जो एसईओ करना है वो करिए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये तब ग्रो करता है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको कई चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। जब आपके क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं तो वो चीज़ें आप उसको कंप्लीट करिए। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इस पर मैं दोबारा फिर कभी बात करूँगी। आज मैं हिंदी के उस पर बात कर रही हूँ। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि टीचिंग के लिए तो आप यही तरीका है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ाइए और आप साहित्य की तरफ जाइए। ठीक है। बाकी हिंदी के लिए जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो या ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो, या मास्टर डिग्री कर ली है, टीचिंग का कोर्स किया है लेकिन अभी फ्री है, नहीं कर रहे, तो उनके पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें पहले ही बताया कि आप पहले या तो टीचिंग की लाइन में ही जाइए, घर में, स्कूल में, जहाँ पे भी आपको पढ़ाना है आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। बाकी मीडिया के अंदर आप जा सकते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और पत्रकारिता में अगर डिप्लोमा कर लेते हैं तो हिंदी की जो हिंदी लैंग्वेज है वो आपको यहाँ तक भी पहुँचा सकती है। ठीक है। और हिंदी अधिकारी, बैंक वगैरह के अंदर चाहिए होते हैं अधिकारी ऐसे, तो वहाँ जा सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जैसे छोटे छोटे टीवी सीरियल्स हैं उनके लिए स्क्रिप्ट राइटर का काम आप कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। और बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि अब बहुत सारी विदेशों से कंपनियाँ भारत में आ रही हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है अपना डेटा, तो वहाँ आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और
बैंकिंग के अंदर आप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत होती है। जर्नलिज़म का कर सकते हैं आप, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, न्यूज़ एडिटर बन सकते हैं, न्यूज़ राइटर बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में काम कर सकते हैं, रेडियो चैनल्स पे काम कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स में कर सकते हैं, डिजिटल काम कर सकते हैं आप, डिजिटल न्यूज़ का चैनल बना सकते हैं आप। आपकी हिंदी पे पकड़ अच्छी है ना, तो न्यूज़ चैनल हिंदी में ही बना लीजिए आप, उस पे काम करिए। तो ये सब आप कर सकते हैं। कंटेंट राइटर का काम कर सकते हैं, हिंदी में कंटेंट लिखने का। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कंटेंट कोई बनाना, वो आप कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटर का काम आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं। ट्रांसलेटर का काम तो है, जैसे कोई फ्रेंच लैंग्वेज में आया तो आपको हिंदी में उसको कन्वर्ट करके देना है, वो कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशंस का कर सकते हैं, कोई बोलता है फ्रेंच लैंग्वेज में, आपको हिंदी में बोलना है, बोल के अनुवाद करके बताना है, वो चीज़ कर सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम आप कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर आपके अंदर कला है, आपकी हिंदी भाषा पे पकड़ अच्छी है और आपके कंट्रोल में है भाषा, अच्छा प्रयोग करते हैं आप, तो आप वॉइस ओवर कर सकते हैं आर्टिस्ट में। क्योंकि विदेशों के अंदर जो फिल्म्स हैं या कार्टून्स नए नए आते हैं वो उनकी भाषा में होते हैं। आपको हिंदी में उसको अपनी भाषा में बोलना, मतलब हिंदी में अपनी आवाज़ में बोलना है, वॉइस ओवर करनी है। तो ये आर्टिस्ट आप बन सकते हैं। हिंदी पे पकड़ अच्छी है तो इस वजह से आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्टून विदेशों से बन के आते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं, तो वो कर सकते हैं आप काम। और फिल्मों के अंदर, रेडियो स्टेशंस पे, पॉडकास्टिंग में, विज्ञापनों में, हर जगह पे हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि आप अगर हिंदी को, और हिंदी टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफ़र गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत चाहिए होता है। स्पीच राइटर का काम आप कर सकते हैं, अच्छी स्पीच लिख सकते हैं, भाषा पे कंट्रोल है तो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए स्पीच को लिखने का काम कर सकते हैं। उनके पास इनको चाहिए होते हैं भाषण लिखवाने के लिए, तो वो कर सकते हैं आप। नॉवल राइटर्स बन सकते हैं, नॉवल लिखना वो लिख सकते हैं, और कविताएं लिख सकते हैं, कहानियाँ लिख सकते हैं, हिंदी टीचर का काम कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर का काम कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ क्या कह देते हो कि हमने हिंदी किया है, हमने हिंदी में एमए किया है, हमने हिंदी में बहुत सारे टीचिंग के कोर्स करे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इतने सारे ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ, आपने टीचिंग करी है तो आपको सिर्फ टीचिंग के ही नहीं, ये सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना करिए। एक बार समझ नहीं आती तो दोबारा रिप्ले करके सुन लिया करिए, लेकिन अच्छे से समझिए बात को। चैनल पर मेरी बातचीत करने का मकसद ही यही है कि आपको सही से सही जानकारी देकर आपको मोटिवेट किया जाए, ताकि आप अपने हुनर को अच्छे से निखार पाएँ। क्योंकि आप अपनी चीज़ को ऐसे ही ले लेते हैं कि हमने हिंदी ही की है, जैसे पहले सिलाई का ही कह देते थे कि हमने ऐसे ही किया है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसी में आपके पास इतना सारा काम है जितना मैंने अभी लेक्चर दिया है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों तरह पढ़ाइए, और अगर आपको ग्रामर भी कोई स्पेशल चीज़ सिखानी है, मान लो निबंध ही सिखाने हैं, कविताएं सिखानी है, या कोई कहानियाँ उपन्यास सिखाने हैं, तो वो उसका यूट्यूब चैनल बना लीजिए, उसका स्पेशलिस्ट, मतलब उसको एकदम स्पेशल बना दीजिए कि सिर्फ यही चीज़ उसमें सिखाई जाती है। तो ये फ़ायदा होगा ना, निबंध बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी। ऐसे की बुक्स ढूंढते हैं तो यहाँ से कितना कुछ देखने को, पढ़ने को मिलेगा। तो आप ऐसी चीज़ों को, अपने हुनर को यहाँ पर इस्तेमाल करिए। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं कि बहुत साल 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, लेकिन अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर लेकर आएँ। जो जो उन्होंने सिखाया है, जो उनको पता है, हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है, तो वो उनको यहाँ लानी चाहिए, ठीक है। तो टीचिंग के अलावा बहुत सारी और चीज़ें मैंने बताई हैं, कंटेंट राइटिंग वगैरह की, तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना के ब्लॉग लिख सकते हैं। जो भी आपके पास अच्छी नॉलेज है उसके ब्लॉग्स लिखिए। तो ये सारे इनकम के ही सोर्स हैं। इनमें सोशल मीडिया पे जो इनकम है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन एक दिन पक्का होता है कि आपके पास इनकम आती है। तो इस तरह आज मैंने हिंदी के बारे में बताया। अब आपको इससे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा, और आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि हम इतना कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और
वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करिए, क्योंकि पता लग जाता है फिर नेक्स्ट कैसी वीडियोस लेकर आनी है। अभी बहुत सारे टॉपिक मुझे कवर करने हैं, क्योंकि पीछे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, फीवर मेरे को अभी भी पूरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अब काम तो करना है। बहुत दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं लेकर आ पाई थी मैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करा करिए, ताकि किसी और के भी ये काम आ सके। ये सारा इसी चैनल पर यही है कि यूथ के काम आ सके, उनको पता लग सके अपने करियर का कि हम किस किस जगह पर अपना करियर बना सकते हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस भी हैं वो भी अपने मतलब अभी घर से कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।